हेलो स्टूडेंट्स, माहलवारी बंदोबस्त क्या होता है, इसमें मतलब कौन कौन सी चीजें शामिल थी, माहलवारी बंदोबस्त किस प्रकार से अप्लाई हुआ था, ये सब में क्या ये सब चीज में इन डिटेल पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियोस में। अभी क्या होता, उत्तर पश्चिम के इलाकों में तो क्या होल्ट मैकेंजी ने स्थायी बंदोबस्त की जगहों पर माहलवारी बंदोबस्त लगाकर उत्तर पश्चिम का इलाका पूरी तरीके से सेट कर दिया गया था। लेकिन भाई अभी जो भी क्या था, दक्षिण भारतीय इलाका था, दक्षिण भारतीय में भी क्या था, अभी बहुत से ज्यादा क्या नई नई व्यवस्थाएं अप्लाई करने का फैसला लिया गया। ये सारी व्यवस्थाएं फिर कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से अप्लाई हुई, कब हुई, किसने की, उसका मतलब परिणाम क्या हुआ, और फिर बाद में उसका अभी भी इफेक्ट्स क्या चल रहा है, यह सब हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानगरे और यह है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिलता है। और हाँ, अगर मतलब क्या अब तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या है लाइक ठोक दो यार, लाइक करने में क्या जाता है। ओके, तो फिर क्या है, अभी जो भी क्या था, ब्रिटिश नियंत्रण में जो भी दक्षिण भारतीय इलाका था उसमें भी अभी क्या था, स्थायी बंदोबस्त की जगह पर कुछ क्या नई व्यवस्थाएं अप्लाई करने का फैसला लिया गया। ताकि क्या हो रहा था पता है क्या, ये जो भी स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त से इतने कुछ अच्छे से क्या राजस्व कंपनी को नहीं मिल रहा था। और फिर बाद में इसमें क्या था, ये जो अभी भी डिसीजन लिया गया कि भाई जिस प्रकार से क्या उत्तर पश्चिम में माहलवारी बंदोबस्त अप्लाई हुआ है, उसी प्रकार से नहीं क्या होगा कि मतलब कि क्या दक्षिण भारतीय इलाकों में भी नहीं क्या कुछ ना कुछ बंदोबस्त नहीं क्या हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। इसी प्रकार से फिर क्या है, इसमें नहीं क्या जो भी बंदोबस्त अप्लाई किया गया उस बंदोबस्त का नाम था रैयतवारी बंदोबस्त। उस बंदोबस्त को नहीं क्या कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में कुछ दिनों के लिए आजमा कर भी देखा। उसमें मतलब उसे खुद अच्छे तरीके से पॉजिटिव कमेंट्स या फिर हमें पॉजिटिव अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिप्लाई उसे मिला। और फिर बाद में क्या था, उस व्यवस्था को मतलब आगे चलकर टॉमस मुंड्रो ने विकसित किया। टॉमस मुंड्रो क्या थे भाई, मद्रास का वो गवर्नर था। कौन था? टॉमस मुंड्रो मद्रास का गवर्नर था 1819 से लेकर 1826 के ईस्वी में। कौन? टॉमस मुंड्रो। कौन था? बंगाल का गवर्नर था। ये भी बात हमें क्या ध्यान में रखना है। ओके, तो फिर क्या टॉमस मुंड्रो बंगाल का गवर्नर था 1819 से लेकर 1826 के ईस्वी में। इसी बेस पर नहीं क्या अभी क्या होता है, फिर इस व्यवस्था का नाम रैयतवारी चेंज होकर मुंड्रो व्यवस्था रख दिया गया, इस व्यवस्था का नाम। और फिर बाद में अभी क्या था, इसमें अपने अलेक्जेंडर रीड और फिर बाद में मुंड्रो का तर्क था कि अपने जो भी क्या होता है माहलवारी बंदोबस्त में क्या हो रहा था कि मतलब जमींदारों को अच्छे तरीके से अभी से भी क्या एक्सपीरियंस नहीं रह रहा था कि मतलब किसानों से भी क्या लगान किस प्रकार से लेना है करके। उन्होंने फिर अभी मतलब डिसीजन लिया कि मतलब नहीं क्या हमें अभी क्या करेंगे, किसानों की अच्छे तरीके से हेल्प कर किसानों की मतलब क्या दिल जीत करने के हमें क्या करेंगे, उनसे राजस्व हमें इनसे वसूलेंगे करके अच्छे तरीके से। मतलब टॉमस मुंड्रो का भी वो अच्छे तरीके से एक प्लानिंग था विकसित भारत की तरफ होने वाला, क्या ब्रिटिश भारत को अच्छे तरीके से खेती में अच्छे तरीके से सुधार लाने का एक मतलब महत्वपूर्ण कदम था टॉमस मुंड्रो और फिर बाद में अलेक्जेंडर रीड के माध्यम से। एंड फिर बाद में अभी जब हम आएंगे शॉर्ट नोट्स की तरफ, तो क्या है ये जो रैयतवारी व्यवस्था थी, कौन सी थी? रैयतवारी व्यवस्था। उसे सबसे पहले क्या अलेक्जेंडर रीड ने अप्लाई किया था। किसने? अलेक्जेंडर रीड ने। कब किया? टिप्पू के सुल्तान कौन थे? टिप्पू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में उन्होंने उसे सबसे पहले आजमा कर देखा था, जिसमें मतलब उन्हें क्या हुआ, अच्छे तरीके से सपोर्ट दिखाई दिया किसानों का भी। एंड फिर बाद में क्या
उसी व्यवस्था को क्या टॉमस मुंड्रो नामक के क्या एक व्यक्ति ने अच्छे तरीके से सपोर्ट देकर उसे मतलब विकसित किया। टॉमस मुंड्रो एक बंगाल का गवर्नर था। कौन था? बंगाल का एक महत्वपूर्ण गवर्नर रह चुके हैं। कौन? टॉमस मुंड्रो। कब? 1819 से 1826 के ईस्वी में। इसी बेस के ऊपर इसको क्या मुंड्रो व्यवस्था माना गया, ताकि क्या था, टॉमस मुंड्रो एक बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ब्रिटिश कालीन के। एंड फिर बाद में ये उसी बेस पर उसे मुंड्रो व्यवस्था नाम रखा गया और ये रैयतवारी नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया। और फिर बाद में अभी जो था अलेक्जेंडर रीड एंड जो टॉमस मुंड्रो, दोनों की अभी प्लानिंग यह थी कि भाई अभी जो भी जमींदार थे, जमींदार क्या थे, किसानों से राजस्व लेने में इतने कुछ अच्छे तरीके से परंपरागत नहीं थे। उन्हें मतलब अच्छे तरीके से अभी भी क्या थे, वो मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उन काम में उनकी ईमानदारी दिखाई नहीं दे रही थी अभी भी। तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, अभी हमें मतलब क्या किसानों से मिलकर किसानों की समस्या के ऊपर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे और फिर बाद में अच्छे तरीके से उनकी भी मतलब किसानों की मदद करके अच्छे तरीके से उनसे ही मतलब राजस्व हम वसूलेंगे। इस प्रकार से इन दोनों का तर्क था, किसका? अलेक्जेंडर रीड का और टॉमस मुंड्रो का। इस प्रकार से था वो मुंड्रो व्यवस्था या अपनी रैयतवारी व्यवस्था इस प्रकार से अप्लाई की गई थी दक्षिण भारतीय इलाकों में। उसके आगे फिर अभी मतलब उसका अभी रिजल्ट्स किस प्रकार से सामने आया, क्या क्या चीजें फिर आगे हुई, प्रॉब्लम्स आई है या नहीं आई, यही चीज क्या अभी तक भी चल पा रही है या नहीं, यह सारी चीजें हम देखेंगे अगली वीडियोस में। तब तक की गाइज यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तब तक की मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक की अनुमति चाहता हूं।